इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव क्यों वीरान पड़ा हुआ है, किसने किया इसको वीरान? दोस्तों, ये इतिहास के पन्नों की सच्ची घटना है। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान ही फैला हुआ है, जहाँ जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोग रात में क्यों गायब हुए और किसके डर से गायब हुए? तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, कई शिलालेखों के अनुसार और किंवदंती कहानियों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। एक वक्त जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और सालिम सिंह उस लड़की की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद ठान ली। स्थानीय स्तर पर प्रचलित कहानियों के अनुसार सलीम सिंह एक अत्याचारी खूंखार व्यक्ति था, जिसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फेमस थीं। लेकिन इसके बावजूद भी कुलधरा गांव के लोगों ने सलीम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्ले आम मचा देगा। किंवदंती कहानियों के अनुसार 1800 के दशक में कुलधरा के गांव के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का ही फैसला ले लिया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी के बाद हुई। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण पालीवाल बताया गया है। बहुत सारे अभिलेख जो हैं इन निवासियों को कुलधर जाति का बताते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा लिखी गई 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख ए जैसलमेर के अनुसार कथान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उधानसर नामक एक तालाब भी खोदा। गांव में अब 400 खंडहर घर देखे जा सकते हैं। इसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ करीब 5000 लोग रहते थे। जैसलमेर में आज भी सालीम सिंह की हवेली मौजूद है। जैसलमेर के पास कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों के अतीत से इस गांव के समृद्ध होने का भी पता चलता है। कुछ गांवों में चूल्हा, बैठने की जगहों और खड़े रहने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज़ माहौल को और उदास बना देती है।
स्थानीय लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडेरों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफ़ी फेमस है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। यह गांव आज भी भूतिया गांव कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह ही सुंदर कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। एक और मान्यता यह भी फेमस है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यह श्राप दिया था कि यह गांव कभी भी नहीं बसेगा। उनके जाने के 200 साल बाद आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में रखा गया है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। हालांकि अब यहाँ पर भारी संख्या में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।